जंगल में फिर से सन्नाटा छा रहा है। सुना है घायल शेर फिर से वापस आ रहा है। वेल, ये जो मोटिवेशनल लाइन है ना, ये आपके लिए है। आप वो घायल शेर हो जिसे मुझे वापस लाना है। जी हाँ, आपके अंदर वो क्वालिटी है। मुझे आपको जगाना है, मुझे फिर से वापस आपको लाना है। हे, वेलकम बैक। मैं धर्मवीर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ एंड बिजनेस कोच। आज मेरे साथ सौरभ है, जो मेरा स्टूडेंट भी रह चुका है। करीब 4-5 दिन पहले मेरी उससे बात हुई थी। अचानक हम लोग मार्केट में मिले और हम लोग एक कॉमन प्रॉब्लम पर बात करना स्टार्ट किए। हम लोग जानना चाहते हैं सौरभ से कि वो कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है। मैं उनके थ्रू ही अभी कम्युनिकेट करेंगे, हम लोग डिस्कशन आएंगे कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो आज स्टूडेंट बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं और क्या इसका बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है। हम दोनों मिलकर के एक बेस्ट सॉल्यूशन आपके पास पेश करेंगे और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेकर के आएगा। बिल्कुल एकदम वीडियो पूरा देखिएगा। लाइफ नहीं चेंज कर दिया ना तो वीडियो को डिसलाइक करके जाइएगा। वेलकम सौरभ। आज हम लोग पहले तो ये मुझे बताइए कि अपने बारे में थोड़ा बताइए। मुझे लोग जानना चाहते हैं आपके बारे में और आपकी प्रॉब्लम क्या है, प्लीज। गुड इवनिंग सर। हेलो सर। गुड जैसे कि इवनिंग। गुड आपने इवनिंग। नाम तो मेरा बता ही दिया, सौरभ। मैंने रिसेंटली अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया बीकॉम ऑनर्स से, एंड आई वाज थिंकिंग टू प्रिपेयर फॉर एमबीए। तो सर बेसिकली प्रॉब्लम्स तो अभी सबके लाइफ में है, बिकॉज वी आर कम्प्लीटली अवेयर ऑफ द सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड। सर एक्चुअली द थिंग इज़ कि मैंने अपने जो लोग मेरे साथ पढ़ते हैं या फिर जो मेरे बैच के हैं या फिर मेरे जो सिबलिंग्स हैं, कांटेक्ट वगैरह उनसे हो ही रहा है। हम लोग बात आपस में कर ही रहे, तो कुछ कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स निकली है, तो मैंने सोचा आपसे कांटेक्ट करूं। उनमें से मैंने सर 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेरे सिबलिंग्स के बिहाफ पे और मेरे जो बैचमेट्स हैं उनके बिहाफ पे आपसे पूछना चाहता हूँ। सर द फर्स्ट थिंग इज़ कि न्यूज़ वगैरह में, सोशल मीडिया में हर तरफ यही चीज़ें हैं, नेगेटिविटी है, बैड न्यूज़। हमेशा हम सुबह शाम यही सारी चीज़ें देख रहे हैं। कोरोना से इतनी मौतें हुई, इतने केसेस बढ़े हर जगह, और लोग भी इसी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। अब तो खैर लॉकडाउन अनलॉक प्रोसेस हो चुका है, तो हम बाहर निकल सकते हैं। बाहर निकलने पे भी हर जगह सर वही बातें कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वैक्सीन नहीं आ रही, ये वो। तो सर इन्वायरमेंट इज़ कम्प्लीटली नेगेटिव। सो इस इन्वायरमेंट में अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखा जाए, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए एक पॉजिटिव अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस टाइम पे सर एक पॉजिटिव अप्रोच कैसे लाया जाए, फर्स्ट क्वेश्चन। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज़ कि सर बहुत लोग हैं जो जिनका ये कॉमन क्वेश्चन है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अपने एकेडमिक ईयर को लेके, अपने एग्ज़ाम्स के प्रोसेस को लेके अलग अलग स्टेप ले चुकी है। जैसे मैंने न्यूज़ में देखा था कि महाराष्ट्र की जो बोर्ड है, उन्होंने कहा कि हम सारे बच्चों को एवरेज मार्क्स पे पास कर देंगे, और जिन्हें लगता है कि वो ज़्यादा डिजर्व करते हैं वो नेक्स्ट ईयर या फिर सिचुएशन ठीक होने के बाद एग्ज़ाम दे सकते हैं। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि सर कि डी में ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बहुत बहुत अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो एक कॉमन क्वेश्चन ये आ जाता है कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी का डिफरेंट सिचुएशन में उनका लिया गया निर्णय है। तो सर स्टूडेंट्स में ऐसा एक चीज़ हो जाएगा कि हमारे उन पे ज़्यादा बर्डन पड़ जाएगा कुछ स्टूडेंट्स पे जो अलग बोर्ड से हैं, कुछ पे अलग जो अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं। और सर द थिंग इज़ कि अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट कराए जा रहे हैं, लेकिन वी आर कम्प्लीटली अवेयर कि ज़रूरी नहीं कि एक यूनिवर्सिटी के हर बच्चे के पास इंटरनेट हो। बहुत को किन्हीं के पास तो स्मार्टफोन भी नहीं है। तो सर इस प्रॉब्लम में माइंडसेट कैसा रखा जाए सर? हमें अभी प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में सोचना है और फ्यूचर के बारे में सोचना है। तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स या फिर मेरे जो सिबलिंग्स हैं, जूनियर्स, वो इस चीज़ को लेके बहुत स्ट्रेस्ड आउट है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे बात करूं। चलिए, बहुत बेहतर क्वेश्चन है। मुझे लगता है 2 क्वेश्चन आपका है। एक तो अभी इतना नेगेटिव इन्वायरमेंट है, दूसरा कॉलेज का प्रेशर। कॉलेज का प्रेशर, कॉलेज अपने अंदाज में काम कर रहा है, बच्चे क्या करें, दिक्कत आ रही है। इसको कहते हैं कंगाली में आटा गीला होना। एक तो थॉट इतना नेगेटिव, ऊपर से सरवाइव करने का प्रेशर, दो चीज हो रही है। मैं दोनों का आंसर ना एक साथ कंबाइन करने की कोशिश करता हूँ, दोनों का देने की कोशिश करता हूँ। पहले जो है ना नेगेटिव थॉट, देखिए 2 जगह आप काम जरूर कीजिएगा।
नेगेटिव थॉट पे काम करना है ना, देखिए हमारे माइंड में करीब 60,000 से थॉट हमेशा जाते रहते हैं, हमेशा। इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, कोई भी पर्सन इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। और जो 60,000 थॉट है ना, उस 60,000 में 90% थॉट ऐसा है जो कि नेगेटिव थॉट ही रहता है, बार बार प्ले होता, बार बार प्ले होता, बार बार प्ले होता, नेगेटिव थॉट। तो आप इसको कैसे मैनेज करोगे? सबसे पहले क्या है ना, 2 वक्त तो जरूर आपको मैनेज करना है, एकदम कसम खा लो यार, कसम खा लो। एक सोने से पहले इसलिए बोलता हूं कि अगर आप नेगेटिव थॉट, कुछ भी नेगेटिव सोच कर अगर सोओगे ना, तो पूरा रात भर वो चीज प्रोसेस होता है, और ये नेगेटिव थॉट आपका कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में इन करता है। शायद आपको थोड़ा पता होगा सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। और जो वीडियो मेरा देख रहे हैं ना, हो सकता है अगर आपको नहीं पता है तो मैं इस पे डिटेल कभी बना दूंगा वीडियो, लेकिन आपका बॉडी का 90% जो भी फंक्शनिंग होती है, डिसीजन होता है, वो सबकॉन्शियस माइंड पर होता है। तो अगर नेगेटिव थॉट सबकॉन्शियस माइंड में चला गया ना, रात भर प्रोसेस होता है, ये बात है नेगेटिव थॉट। तो उस वक्त अपने आप पे कंट्रोल करना कि पॉजिटिव बातें सोच, ठीक है, पॉजिटिव क्या आप कर सकते हो, क्या क्या अच्छा हुआ, कहीं पॉजिटिव नहीं मिल रहा है ना, तो आप पास्ट से उठा लो कि कभी हो सकता है बचपन में आपको प्राइज मिली हो, कोई अच्छा सेलिब्रेशन हुआ होगा, कहीं घूमने गए होंगे, पॉजिटिव डालो, जबरदस्ती डालो, मैं कह रहा हूं ना, डालो आप जबरदस्ती। आपको नेगेटिव, ऐसे भी आप नेगेटिव डाल रहे हो, गार्बेज इन गार्बेज आउट, जैसा चीज अंदर डालोगे वैसा बाहर निकलेगा, नेगेटिव डालोगे नेगेटिव बाहर आएगा। आपको इसमें थोड़ी सी डिसिप्लिन आपको दिखानी, जबरदस्ती करनी ही करनी पड़ेगी, नहीं भी माने फिर भी डालो। ये आपको करना हो सोने से पहले। और सोने से पहले क्या कर सकते हो, मेडिटेशन कर लो। मोबाइल जो है ना, सोने से पहले आधा घंटा ऑफ कर देना चाहिए। मोबाइल का यूज कर सकते हो मेडिटेटिव म्यूजिक लगाने के लिए, कर सकते हो, आराम से एक म्यूजिक लगा लो और कोई विजुअलाइजेशन करो ना। सोचना है तो बढ़िया चीज सोचो, मेरा लाइफ कैसा हो सकता है। मुझे पता है अभी झूठा लगेगा, एक कहावत है, फेक इट अंटिल यू मेक इट, कम ऑन, फेक इट अंटिल यू मेक इट। आप तब तक बेवकूफ बनाते रहो माइंड को जब तक वो रियलिटी में कन्वर्ट ना हो जाए। सारे सक्सेसफुल पर्सन यही करते हैं, माइंड को नेगेटिव, अगर उसको इल्यूजन भी लग रहा है ना, उसको मानते रहते हैं, भरोसा होता है, वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। और दूसरा जो है ना, आपको चेक करना है उठने के बाद, सुबह उठने के बाद ही इमीडिएटली आपको ग्रेटिट्यूड फील करना है। कम से कम भगवान आपको आज नई जिंदगी तो दिए है ना, एक अच्छा हेल्थ है ना, रहने के छत है ना, 4-5 तो कम से कम ग्रेटिट्यूड बेड से उठने से पहले ही कर दो आप, पॉजिटिव। और बीच में हो तो अपने थॉट को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, डालते जाओ पॉजिटिव चीज, पॉजिटिव चीज, पॉजिटिव चीज। कुछ नहीं मिलता तो ग्रेटिट्यूड शो करो। कहीं से पॉजिटिव नहीं मिलता, पास से कोई अच्छा एक्सपीरियंस उठा लो, फ्यूचर से कोई इमेजिनेशन करना स्टार्ट कर दो, लेकिन कुछ भी करो डालो। दूसरा क्या है कि अच्छे अच्छे बुक पढ़ सकते हैं। उल्टा पुल्टा चीज, न्यूज तो देखना बंद कर दो यार। जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, उस पर दिमाग लगाना बेकार है। तो पहले क्या कर दो, न्यूज देखना बंद कर दो। आप बंद भी मत करो, मैं कहता हूं ना कि सप्ताह में 1 बार देखो, रोज मत देखो, सब कंट्रोल करो ना, ठीक है। दिन में बहुत बार देखते हो ना, तो लिमिटेड कर दो। सोशल मीडिया देखते दिन भर चलाते रहते हो, देखो, मैं ये नहीं कहता हूं देखना नहीं है, आधा घंटा कर लो, आधा घंटा मेरे को देखना, आधा घंटा पट 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 पट, जिसको मैसेज तैसे हाय हेलो बोलना है कर दो। और उसके बाद बढ़िया बढ़िया बुक पढ़ो, कंस्ट्रक्टिव बुक, माइंड कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, थॉट कैसे कंट्रोल की जाती है, सेल्फ हेल्प बुक पढ़ो, ऑटोबायोग्राफी पढ़ो बड़े बड़े लीडर की, उनकी थॉट प्रोसेस सीखने की कोशिश करो। अगर बुक पढ़ने का मन नहीं करता है ना, बहुत सारा ऑडियो बुक आता है, पॉडकास्ट आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे वेब सीरीज भी आ रहे हैं। ऐसे चीजों को देखो जो कि आपको मोटिवेट करता हो, अंदर से थोड़ा अच्छा फील करवाता हो, ठीक है। और ग्रुप में भी ऐसे पर्सन, फ्रेंडशिप का ग्रुप रखो जो आपको हिम्मत देता हो। ऐसा नहीं कि ऐसा ग्रुप रख दिया, वो तो नेगेटिव है ही, आपकी एनर्जी थोड़ी ऊप थी, वहां जाकर के आपकी भी डाउन होकर के आ गई। ऐसा नहीं करना, आपको कम्युनिटी भी बढ़िया बनानी। तो ये मैं अभी छोटी छोटी बातें आपको बता दिया हूं कि इस तरह से आप काम कर सकते हैं। दूसरा जो आपने प्रश्न किया कि सर यूनिवर्सिटी का अपना अपना रूल है, हर यूनिवर्सिटी अपने अंदाज में काम कर रहा है, दिक्कत है, फाइनेंस का भी दिक्कत है, पढ़ाई का भी दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा क्या सिलेबस है। देखो, मैं कहता हूं ना कि जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उस पर दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपकी लड़ाई किससे हो रही है पता है? आज इतना बुरा सिचुएशन क्यों हो रहा है? आपकी लड़ाई सुपर नेचुरल थिंग से हो रही है, एक ऐसी चीज जो इनविजिबल है, जिसे आप देख भी नहीं पा रहे हो, आपकी लड़ाई उससे हो रही है। तो ये आपके कंट्रोल में नहीं है।
मेरी जो फिलॉसफी कहती है, जो मेरे कंट्रोल में, मैं उस पर दिमाग लगाऊंगा। आप अपना नजरिया चेंज कर सकते हैं। कहते हैं ना कि कोई भी डॉक्टर आपके नजर का तो इलाज कर सकता है, लेकिन आपके नजरिए का इलाज कभी नहीं कर सकता है। और एक बात और ध्यान देना, कहते हैं ना, देर होगी मगर सही होगा, हम जो चाहेंगे वही होगा। दिन बुरा है, जिंदगी नहीं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो बाहर चेंज करने की जगह अपना नजरिया आप चेंज करने की कोशिश करो। मैं शॉर्ट में एक स्टोरी आपको सुना देता हूं। एक आदमी ना एक बच्ची को लेकर बस में चढ़ा, बगल बगल का सीट खाली था, खिड़की वाला सीट खाली था, वहां बैठ गया। बच्ची थोड़ी शरारती थी और पूरा घूम घूम के पूरे बस को तंग करने लगी, पूरे बस को। और बगल वाला पैसेंजर को तो जानबूझ के तंग करती, कुछ कुछ छीनना स्टार्ट कर देती, वो न्यूज़पेपर पढ़ता तो छीन लेती, पूरा बस इरिटेट हो गया था। तो बगल वाला जो पैसेंजर था ना, उसके बाप को बोला कि आप कैसे बाप हैं, आपको शर्म नहीं आती है? पूरा बस को ये बच्ची तबाह करके रख दी है और अभी तक आप एक बच्ची को एक शब्द भी नहीं कहे। तो वो बाप बोला, थोड़ा सा ऐसे किया, अच्छा हाँ, बोला कि आप सही कह रहे हैं, मुझे सच में इसे कुछ कहना चाहिए, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं, क्योंकि मैं अभी अभी हॉस्पिटल से आया हूं और इसकी मम्मी का डेथ हो गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस बच्ची को क्या कहूं। जैसे ये सुना ना, पूरे बस का माहौल चेंज हो गया। अब वो बच्ची जहां जहां जाती ना, सब उसको प्यार करते, उस पर सिंपैथी आने लगी, इंपैथी फील करने लगे वो लोग। तो ये था नजरिया। बच्ची अभी भी उसी अंदाज में काम कर रही है, लेकिन पैसेंजर का नजरिया बदल गया। कम ऑन, नजरिया बदल गया। अब उसको अच्छा फील होने लगा, पैसेंजर को सिंपैथी आने लगी, प्यार आने लगा। प्रॉब्लम वही है, बच्ची का अंदाज वही है, लेकिन सबका नजरिया चेंज हो गया। तो मेरे हिसाब से जना, ये बाहर की दुनिया सोचो। अभी देखो, सोच सकते हो लर्निंग पे कितना काम कर सकते हैं, लर्निंग पे घर बैठे क्या क्या सीख सकते हैं, और क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ठीक है, यूनिवर्सिटी को अपना काम करने दो, यूनिवर्सिटी अपना काम कर रही है, लेकिन आप देखो आप क्या क्या कर सकते हो। आप अभी घर बैठे क्या क्या पढ़ाई कर सकते हैं। मोबाइल की दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, कहां कहां मैनेज कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी ढूंढो, पॉसिबिलिटी ढूंढो, आपको बहुत अर्निंग का सोर्स मिलेगा, लर्निंग का सोर्स मिलेगा। आप कूल, काम एंड कलेक्टेड रह पाओगे, माइंड को एकदम शांत रह पाओगे। अपना सिर्फ नजरिया चेंज करो, बाद बाकी अपॉर्चुनिटी बहुत है, बहुत ज्यादा है। पूरी दुनिया परेशान हो रही है, सिर्फ आप अकेले परेशान नहीं हो रहे हो। वो कहते हैं ना, स्कूल में जब पनिशमेंट मिलती थी, अकेले मिलता था तो दिक्कत होती थी, पूरा ग्रुप ही को मुर्गा बना दिया गया तो क्या दिक्कत है, बड़ा मस्ती आता था, पूरा ग्रुप मजे में है कि नहीं? तो ये पूरी वर्ल्ड परेशान हो रही है। तो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से मेरी आंसर थोड़ी सी आपको मदद करेगी, आपको हिम्मत मिलेगी। सौरभ, क्या मेरे साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं मैं जो बोल रहा हूँ आपको? यस सर। ठीक है। आपके थ्रू आउट आंसर में मैंने कुछ कुछ चीजें मार्क की, तो मैं रिपीट हाँ, करना चाहूंगा कि अपने आप पे काम करो, एंड जिस चीज के बारे में आप कंट्रोल नहीं कर सकते उस पे टाइम वेस्ट करना सही नहीं है। बहुत अच्छा। प्लस हाँ इनर सेल्फ पे काम करना चाहिए। हाँ, इनर सेल्फ पे काम करो, लर्निंग पे काम ओके करो, सर। बहुत सारा लर्निंग का रास्ता है। माइंड जी जी। प्रॉब्लम से हटा के सॉल्यूशन पे दिमाग लगाओ। ठीक है, ओके स्टार्टिंग में ओके सर। डिफिकल्ट होगा, लेकिन बार बार प्रैक्टिस से, हम्म। प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस से आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो यस मुझे सर। लगता है कि ओके सर। बहुत लोग को फायदा इस वीडियो से होगा। और मैंने कहा ना, आप अपनी कमेंट, अपनी जो भी प्रॉब्लम है ना, कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कहता हूं लिखिए, अभी वीडियो पॉज करने के बाद जरूर लिखिए इस चीज को, क्योंकि मुझे कंटेंट Sure. सिर्फ नहीं बनाना है, आपके प्रॉब्लम का मुझे कंटेंट बनाना है। मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूं और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मुझे पूरा हक है। ये चैनल आप ही का है, आप लोग मेरे परिवार जैसे हो। अगर मैं आपका ध्यान नहीं रखूंगा तो कौन रखे? और मुझे Yes, sir. आपके ध्यान रखने का पूरा हक बनता है। मुझे भी आपके लाइफ में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करने का एक सुनहरा मौका मिलेगा। तो आप अपनी प्रॉब्लम लिखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, इससे मेरा भी उत्साह बढ़ता है। मुझे भी लगता है कि ऐसे कंटेंट मुझे आपके लिए बनाना चाहिए। और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा। मैं आपके फायदे की बात कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मेरा सब्सक्राइबर बेस बढ़ जाएगा, नहीं, आपके पास अच्छा कंटेंट जाएगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। चलिए, अगला वीडियो में मिलते हैं, अपना ध्यान रखिए, बाय, टेक केयर।